सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयुष सोमा 2027 जे एस्पिरेंट। अभी रात के कुछ 1:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर कुछ अपनी टेस्ट सीरीज़ देख रहा था ऑफलाइन के लिए। तो मुझे यहाँ पीडब्ल्यू और एलएन की दोनों की आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले पीडब्ल्यू के अंदर देखा, ये रियल टेस्ट सीरीज़ है 2027 के लिए और इसके अंदर कुछ 10 सीबीटी टेस्ट हैं और कुछ 11 ऑनलाइन टेस्ट हैं। बाकी इसका मैंने जब सिलेबस देखा तो ये मुझे थोड़ा उतना सही नहीं लगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे पहले प्रेजेंट करता हूँ। ये जो इसके अंदर मुझे डेट्स दिखी हैं, ये सबसे पहले ऑफलाइन का जो पहला है वो है 26 जुलाई को। ठीक है, नहीं हाँ, ऑफलाइन का पहला 26 जुलाई को है, फिर उसके बाद 23 अगस्त को है, फिर उसके बाद सितंबर में है, फिर जो अगला है वो है नवंबर 1 को, देन 29 नवंबर को, फिर उसके बाद बात करें तो ये जा रहा है 10 जनवरी को, फिर उसके बाद 21 फरवरी को ऑफलाइन है। ये जो 21 फरवरी वाला है ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इस समय हमारे 12th के बोर्ड्स भी चल रहे होंगे और साथ ही 7 मार्च को भी जो ऑफलाइन रखा है इस समय भी हमारे 12th के बोर्ड्स चल रहे होंगे। तो दिक्कत होगी यार, ऑफलाइन का टेस्ट है। बाकी फिर उसके बाद मार्च में है 28 मार्च, ये सही है। फिर ये एडवांस का एक टेस्ट है। बाकी बात करें अगर एलएन के टेस्ट की, तो उसके अंदर मुझे ये जेई मेंस ओरिएंटेड ये वाला टेस्ट मिला। इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले 16 अगस्त को है, फिर 27 सितंबर को है, ये नवंबर में है, फिर दिसंबर में है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये 3 जनवरी को है, फिर 10 जनवरी को है, 17 जनवरी को। ये जो 3 टेस्ट हैं ये मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं। जो डेट्स इनकी है वो मेजर टेस्ट के बिल्कुल जेई मेंस के टाइमिंग के पीछे ही है। और ये 7 फरवरी को है, जो कि सेकेंड अटैम्प्ट के लिए होगा। बाकी इस समय हमारे बोर्ड्स भी नहीं शुरू हुए होंगे। और ये 14 फरवरी को है, जो कि बोर्ड से पहले ही होगा जहाँ तक। लेकिन और इसके जो टेस्ट हैं उनकी डेट्स बाद में आएगी, तो उनका पता नहीं। लेकिन ये जो 9 टेस्ट हैं इनकी ये डेट्स है। और बाकी इनका जो सिलेबस है वो 11th और 12th का प्लस है। 11th 12th दोनों का सिलेबस है। और जो पीडब्ल्यू का सिलेबस था उसके अंदर फुल सिलेबस टेस्ट हटा दें तो बाकी जो सिलेबस था वो 12th ओरिएंटेड था। सो इन सब के बाद जो फाइनल आउटकम आया है एलन की जेई मेंस की सीबीटी मोड 9 एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर, और आरटीएस रियल टेस्ट सीरीज़ पीडब्ल्यू की। शेड्यूल के अंदर मैं एलन को पॉइंट दूंगा, क्योंकि पीडब्ल्यू का मुझे थोड़ा शेड्यूल गलत लगा बोर्ड्स के हिसाब से। बाकी प्राइस आप देख सकते हैं वो एग्ज़ाम्स के सही है, तो पीडब्ल्यू का भी सही है, एलन का भी सही है। एक्स्ट्रा फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है वो पीडब्ल्यू दे रहा है हमें, एलन कोई नहीं देगा। और एलन का जो सिलेबस है उसमें 11th और 12th का दोनों का है, बल्कि लेकिन जो पीडब्ल्यू का है उसके अंदर 12th का ही सिलेबस है, अगर पार्ट सिलेबस टेस्ट की बात करें। बाकी फुल सिलेबस में तो सारे ही आते हैं। फुल सिलेबस पीडब्ल्यू के 4 जे मेंस के हैं और 1 एडवांस का है। और जो एलन का है वो है 5 जेई मेंस के अप्रॉक्स हैं। बाकी जो इसके बाद की डेट आएगी उसके अंदर 2 या 3 और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। इसी के बाद जो डिफ़िकल्टी है वो उसमें तो एलन ही आगे है पीडब्ल्यू से। बाकी टेस्ट एनालिसिस दोनों देंगे हमें, और रिस्क दोनों में। रिस्क मतलब ये कि जो टेस्ट है वो सीबीटी मोड में अगर नहीं हुआ तो ऑनलाइन मिलेगा हम लोग को। तो उसका जो नोट है वो नीचे दोनों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर सीबीटी मोड में नहीं हो पाया तो ऑनलाइन मिलेगा, मतलब हम ऑफलाइन नहीं दे पाएंगे उस टेस्ट को। और जो स्टार्टिंग डेट है ये 26 जुलाई को है पीडब्ल्यू की, और 16 जुलाई अगस्त में एलएन की है। तो मेरे हिसाब से अभी जो मेरा बैच का सिलेबस है उस हिसाब से मेरा सिलेबस एलएन के साथ मैच कर रहा है, पीडब्ल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा है। और पीडब्ल्यू में 11th का सिलेबस नहीं आ रहा है, जेई के फुल सिलेबस में आएगा, लेकिन जो पार्ट सिलेबस टेस्ट है उसके अंदर नहीं आएगा। तो देखता हूँ कौन सी लेनी है। बाकी आप लोग बताना कि आपको कौन सी बेस्ट लगी। उसके बाद मेरा जो आज का टेस्ट स्टडी प्लान था उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रिवीजन करना था, वो मैंने कर लिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉड्यूल करने थे, वो मैंने कर लिए थे। एलसीडी के मॉड्यूल करने थे, उसके बस मैंने 5 ही क्वेश्चन किए, 10 करने थे। एलसीडी के पीवाईक्यूज करने थे, 2 ही क्वेश्चन किए, 10 करने थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करना था, कर लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज करने थे, नहीं किए। जीओसी का एक लेक्चर करना था, वो मैंने कर लिया था। मेरे 50% जीओसी का बैकलॉग कवर हो गया अराउंड, क्योंकि मैंने क्रैश कोर्स से किया था। और 2 लेक्चर रेगुलर क्लासेस के करने थे, ये नहीं हो पाए मेरे, क्योंकि इसके अंदर टाइम लग गया था मेरे को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मॉड्यूल कर ली मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पीवाईक्यूज कर लिए। ब्लैक बुक आज नहीं लग पाई मेरी,
तो आज जो स्टडी हुई है वो थोड़ी कम हुई है, 7.5 आवर की मान सकते हैं, इतनी स्टडी हुई मेरी आज की। कल का प्लान है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैथ्स में एलसीडी के मॉड्यूल करने हैं, फिर एलसीडी के पीवाईक्यूज़ करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वन शॉट देखना है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज़ करने हैं, लाइब्रेरी जाकर जीओसी का 1 लेक्चर करना है, 2 लेक्चर रेगुलर क्लासेस के करने हैं, प्रैक्टिकल जो मेरे स्कूल के प्रैक्टिकल्स मिले हैं मुझे जो आखिरी में काम आएंगे साल के, वो कंप्लीट करना है केमिस्ट्री का, फिर ब्लैक बुक के एलसीडी के क्वेश्चंस करने हैं। पूरा कल का मेरा प्लान है और ये था फाइनल रिव्यू हमारा जो एलन वर्सेस पीडब्ल्यू का। बाकी आप लोग बताना कि आपको कौन सा सही लगा, बाकी मैं देखता हूँ मुझे कौन सी लेनी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।